अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करनी है, दैट इज़ एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। अच्छा जी, एवोगैड्रो नंबर अब क्या है? हमें पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटम से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, सेम एटम से मिलके बने हुए हैं और एटम्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल भी बनाते हैं। ठीक है, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलके कंपाउंड भी बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमने जो है वो मॉलिक्यूल में यही डेफिनेशन पढ़ी है कि डिफरेंट एलिमेंट के अंदर हमने ये देखा है कि सेम एटम्स से मिलके ये बने होते हैं। ठीक है, सेम एटम से जो है ये मिलके बने होते हैं। यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स जितने मर्जी हो सकते हैं, एटम सेम होने चाहिए। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात ये आती है कि इस एलिमेंट के अंदर हाउ मेनी एटम्स, कि कितने एटम हैं। ठीक है, एटम्स कितने हैं ये गिनना, ठीक है, इसको काउंट करना जो है मुश्किल है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि सब्सटेंस जो होता है वो मैटर की एक टाइप है। ठीक है, और उसकी सब्सटेंस जो होता है वो कौन कौन सी टाइप का होता है, या तो वो एटम की फॉर्म में होता है, या मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, या फिर वो फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अब हमें नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया। ठीक है, एक हमने कंसिडर कर लिया है मॉलिक्यूल। ठीक है, और एक हमने कंसिडर कर लिया है फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, अब हमें पता है ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये भी एटम से कंबाइन होकर बनता है, ये भी फॉर्मूला यूनिट से, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलके, आयन से मिलके जो है वो बनता है। ठीक है, लेकिन अब हमें नहीं पता कि इसके अंदर जो है वो कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स हैं। तो इस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने, एवोगैड्रो ने, ठीक है, वो आपको एक नंबर दे दिया है। ठीक है, एक वैल्यू दे दी है, क्वांटिटी दे दी है कि अगर आप लोग उसको कंसिडर करोगे तो आप लोग जो है कंसिडर कर सकते हो कि इस एलिमेंट के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, और इस फॉर्मूला यूनिट के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, तो अब हमने हमारे लिए जो है काउंट करने के लिए, ये काउंट करना मुश्किल है क्योंकि एटम, आपको पता है कि एटम बहुत छोटा होता है। ठीक है, एक डॉट के अंदर भी इवन मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, तो उनके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं उसको काउंट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए एवोगैड्रो ने क्या किया है, आपको एक नंबर दे दिया है। ठीक है, वो नंबर क्या है, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, ये आपके पास है एवोगैड्रो नंबर। इसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट के अंदर अगर आपको पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, तो आप ये कह सकते हो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर्मूला यूनिट्स कितने हैं, आप कह सकते हो कि 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के मास को आप लोग उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करना चाहते हो, एटम्स को काउंट करना चाहते हो, तो आप कह सकते हो कि उसके अंदर कितने हैं, कितने एटम्स हैं। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, जैसा कि आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, जैसा कि अगर 1 डजन, आपने सुना होगा 1 डजन मीन 1 डजन इज इक्वल टू 12। ठीक है, 12 पार्टिकल्स। यहाँ पे 12, आप यहाँ पे ऑरेंजेस ले लो, आपको पता है 1 डजन मीन 12। ठीक है, 12 ऑफ एनीथिंग, 12 पार्टिकल्स ऑफ एनीथिंग, या फिर 12 पार्ट्स। ठीक है, 12 फ्रूट्स, कोई भी चीज़ होगी। ठीक है, 1 डजन का आपके मायने पहले यही आता है कि 12 पार्टिकल्स। ठीक है, कि 12 कोई भी चीज़ होगी वो 12 होगी, वो 1 डजन है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे अगर आप लोग शुगर लेने जाते हो, ठीक है, तो रिलेट करके निकालता है, उसका मैथ स्टैंडर्ड मैथ नहीं होता, रिलेट करके ही निकाला जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग क्या करते हो कि अगर आपको कहा जाता है कि आप बताएं कि एक एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ एटम्स
यानी कि अगर आपने 1 मोल जो है वो एलिमेंट लिया है, ठीक है, 1 मोल, ठीक है, तो आप कह सकते हो 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है, यहाँ एटम्स जो भी एलिमेंट के अंदर बात हो रही है, ठीक है। तो जिस तरह से 1 डजन 12 के इक्वल है ऑफ एनीथिंग, इस तरह से 1 मोल जो है किसी भी एलिमेंट का, मॉलिक्यूल का, फॉर्मूला यूनिट का, वो किसके बराबर है, 6.02 10⁻23 के बराबर, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर उसने की है, बहुत जो है वो इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस तरह से आपको आप एक चीज़ के साथ दूसरी को रिलेट करके निकालते हो ना, सेम वैसे ही है ये, ठीक है। जैसे 1 डजन जो है वो 12 के बराबर है, इसी तरह से 1 मोल जो होगा किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो फॉर्मूला यूनिट हो, ठीक है, तो वो क्या है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग को ये कहा जाए ना, इवन के ये जो और ये जो वैल्यू है, ठीक है, आप लोग ये उसने आपको बता दी है, ठीक है, कि आप लोग क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही मॉलिक्यूल के अंदर, ना ही फॉर्मूला यूनिट्स के अंदर कितने एटम्स हैं उसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एवोगैड्रो ने इस नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि 6.02 × 10⁻23 है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते, जब आपको कहा जाता है कि जाओ 1 मोल जाके एलिमेंट लेकर आओ, तो आप जो है वो उसको काउंट नहीं कर सकते कि 1 मोल कितना है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो है ये क्वांटिटी है, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ एनी सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो फॉर्मूला यूनिट हो, ओके। और इसके अलावा जो एवोगैड्रो नंबर है ये क्या है, इसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हो Na से, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, Na से, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, इससे आप लोग इसको रिप्रेजेंट करते हो। और ये जो है वो काफ़ी लार्जेस्ट क्वांटिटी है, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। अगर आप इसको लिखोगे तो 23, आप लोग इसको अगर आप पावर के बगैर लिखोगे तो आप लोग इतने इतने जीरो लगा दोगे, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी ये क्वांटिटी है। और अगर आप लोग फॉर एग्जांपल मोल जो है ये इतनी 1 मोल यानी कि 6.02 × 10⁻23 ऑफ एनी सब्सटेंस इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरीज को इस तरह से लगाते जाओ, ठीक है, और अर्थ के गिर्द इसका जो है, पूरी अर्थ के गिर्द अगर इसका चक्कर लगाओ तो 3 चक्कर पूरे हो जाएंगे इसके, ठीक है। लेकिन ये जो नंबर है वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। और इवन के बहुत बड़ी क्वांटिटी है ये, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि आप लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए आपको आसान तरीका जो है साइंटिस्ट ने ये बता दिया है एवोगैड्रो ने, कि आपको अगर किसी भी चीज़ का एक मोल दिया जाता है, किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो फॉर्मूला यूनिट हो, तो वो इसके बराबर होता है, ठीक है। जैसे 1 डजन जो है वो 12 के बराबर होता है, इसी तरह से 1 मोल जो है वो इसके बराबर होता है, ठीक है, इसके बराबर, ओके। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब हम थोड़ी सी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 मोल ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट कौन सा आप ले लें, यहाँ पे आप ले लें कार्बन को, ठीक है। आपके पास एलिमेंट कार्बन है, 1 मोल ऑफ कार्बन। अब कार्बन का जो है क्या है एटॉमिक नंबर 6, ठीक है। तो 6 × 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल, ठीक है, क्योंकि इसके साथ नंबर नहीं लगा हुआ तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसके साथ 2 होता है, कुछ भी होता तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इस तरह से 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, आपको नजर तो आ ही रहा है मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है और ऑक्सीजन सिंगल है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 × 6.02 × 10⁻23 जो है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, और इंटू ऑक्सीजन के लिए 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स जो हैं मिलके 1 एलिमेंट बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि 1 मोल एलिमेंट कार्बन जो है उसके अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है। इसी तरह से 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है अगर आपके पास, तो आप इसको सॉल्व करके बोलोगे कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं या एटम्स जो हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है। सेम एज द केस 1 मोल ऑफ
सोडियम क्लोराइड है, जो कि आपको उसका फॉर्मूला यूनिट है, ठीक है। हम इसमें फॉर्मूला यूनिट्स की बात नहीं करें, हम लोग एटम्स की बात करें, जिसमें 2 एटम, एक सोडियम है एक क्लोराइड है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, ये भी 1 है और ये भी 1 है, इसका मतलब क्या है 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। एंड क्लोराइड के लिए 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर, ओके। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो, किसके बराबर होगा, एवोगैड्रो नंबर के। यानी कि आप लोग को मिल जाते हैं कि इसमें बताएं कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो आप लोग जो है हम कह सकते हैं, सिंपली कह सकते हैं 6.02 10⁻23। जैसे आपको 1 डजन सुनते हुए आपके माइंड में आता है 1 डजन इक्वल टू 12 ऑरेंजेस या 12 बनानास, ठीक है। सेम एज द केस 1 मोल ऑफ एनीथिंग, जो कि सब्सटेंस है, चाहे वो एलिमेंट, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो फॉर्मूला यूनिट है, वो किसके बराबर है 6.02 10⁻23 के। ओके, ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। और आज के लिए हमने इसी को जो है वो कवर करना था, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर को। आपके लिए जो है अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर करूँगी उसको, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आपको मेरी एफर्ट जो है वो पसंद आ रही है, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।